नमस्कार दोस्तों, आज के कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, आज हम लोग जहाँ से पढ़े हैं उसी के आगे आज हम लोग उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उच्चारण प्रयत्न के बारे में चर्चा करेंगे। यानी आज हमको देखना है कि वर्णों का प्रयत्न कैसे होता है। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में दो प्रकार के प्रयत्न आपको पढ़ना पड़ेगा, एक घोषत्व के आधार पर और एक प्राणत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर दो दल होते हैं, जैसे अगर कहने के घोष के या घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार, और दूसरा होता है प्राण के आधार पर। प्राण के आधार। देखिए, अगर घोष की बात करी जाए तो घोष के आधार पर दो भेद होते हैं। पहला होता है इसका अघोष वर्ण, और दूसरा मतलब है सघोष वर्ण। अगर प्राण के आधार की बात की, प्राण माने कभी श्वास, यानी किस वर्ण को उच्चारण करने में श्वास ज्यादा निकलती है और किस वर्ण के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती है। इसको आधार मानकर हम प्राण के आधार पर वर्ण को तो एक होता है आपका अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण यानी जिसमें श्वास की मात्रा बहुत कम निकलती है उसको हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिसमें श्वास की मात्रा ज्यादा निकलती है उसको हम महाप्राण कहते हैं। और बात करते हैं अघोष की, यानी जिन वर्णों में घर्षण कम होता है, यानी जिनके उच्चारण में घर्षण कम होता है उसे अघोष कहते हैं, और जिसमें घर्षण ज्यादा होता है तो उसे हम सघोष कहते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें आता कौन है, वर्णों को हम जानेंगे कैसे। पहले इसको हम देख लेते हैं। तो भैया हम जानने से पहले से जितने वर्ड आते हैं उनको पहले हम लिख लेते हैं। देखिए, क ख ग घ न, ज छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ। अंतस्थ की बात करेंगे तो य र ल व। उसमें की बात करेंगे तो स और ये हो गए। 33 मूल व्यंजनों की गणना होती है इसमें। अच्छा, अब देखिए अघोष की बात करेंगे तो करा कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अत्यल्प अथवा नाम मात्र की निकलती है उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। यानी अघोष वर्ण में समस्त वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण एवं उसमें के स वर्ण आते हैं। इनकी कुल संख्या 13 होती है। और अगर सघोष की बात करते हैं, अच्छा यहाँ देखिए, ये जितने हैं ना भैया ये होंगे आपके अस्पष्ट, और यह आपका होगा अंतस्थ, और यह होगा आपका अंश। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती है, इन्हें यहाँ तक जो है इसको हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। क से लेकर म तक के व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन बोलते हैं।
तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग होगा स स स, इनकी संख्या 13 होगी। अच्छा, इसमें किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग एवं है आएगा, अंतस्थ पूरे आएंगे। अंतस्थ का मतलब इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? तो 14। ठीक। अच्छा, आगे की बात करते हैं। अल्पप्राण की तो कहते हैं ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अत्यल्प अथवा नाम मात्र की निकलती है, उसे अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। अल्प माने थोड़ा सा, श्वास में श्वास, यानी जिनमें श्वास कम निकलती है वो अल्पप्राण है। और महा माने ज्यादा, प्राण माने श्वास, जिसमें श्वास से ज्यादा निकलती है महाप्राण। तो अल्प प्राण में किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग, ठीक, एवं उस अल्प प्राण एवं अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अगर उस वर्ग की बात करता है तो कहता है जिनमें श्वास ज्यादा निकलती है, यानी किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ग एवं उस व्यंजन आते, ठीक। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या, अगर अल्प प्राण की संख्या की बात करें तो अल्प प्राण की संख्या 19 होती है, जबकि महाप्राण की संख्या 14 होती है। ठीक। अच्छा, अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसको पढ़ना देखेंगे कैसे पढ़ा जाएगा। देखिए, अघोष की बात करेंगे तो अघोष तो पहला और दूसरा आएगा, यानी क ख छ छ ट ठ त थ प फ स स स। एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं। क ख छ छ ट ठ त थ प फ स स स। सघोष की बात करेंगे तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आएगा, यानी ग घ ङ च छ ञ ट ढ ळ द ध न प फ म य र ल व ह। इनकी संख्या इनकी संख्या मैंने 14 लिख दिया, इनकी संख्या 20 होती है भैया। गलती से लिखा गया था, ये संख्या वहां पे गलती से लिखा गया था। ठीक, इनकी संख्या 20 होती है। अच्छा, फिर देखिए, अगर आगे की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं अल्प प्राण की ना, तो कहते हैं अल्प प्राण वर्ण में क्या आते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा, यानी क ग न। ठीक, अब इसको पढ़ के देखते हैं कैसे आता है। क ग न च च ञ ट ड ळ त द न प ब म य र ल। ठीक, अगर महाप्राण की बात करेंगे तो ख ख छ छ ठ ठ ठ ध फ भ स स स और इनकी संख्या कितनी? 14। लेकिन एक चीज और कभी कभी आ सकती है, समस्त, अभी तक मैं स्वरों की गणना नहीं किया हूं, अब स्वरों की गणना हो जाएगा। गिनते नहीं लेकिन लिखते हैं। समस्त स्वर सघोष तथा अल्प प्राण होते हैं, यानी जितने भी स्वर होते हैं सबके सब क्या होते हैं? सघोष होते हैं और साथ साथ अल्प प्राण। अगली बात आता है दूसरी, कि दो महाप्राण वर्णों का उच्चारण एक साथ
नहीं होता है। दो महाप्राण वर्णों का उच्चारण एक साथ नहीं। ठीक, क्योंकि हम उच्चारण करते हैं तो यहाँ जो महाप्राण होता है उसमें श्वास पूरी नहीं निकल पाती, उसी बीच में उसको अवरुद्ध कर देते हैं, दूसरी सांस लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए कहता है कि दो महाप्राण वर्णों का उच्चारण एक साथ नहीं। ठीक, तो ये रहा आज का उच्चारण स्थान दिया। तो सॉरी, उच्चारण रहा, यानी किस वर्ड को कहां से कैसे उच्चारित किया जाता है, किस वर्ड को कैसे बोला जाता है, किस वर्ड के बोलने में हम कितना प्रयास करते हैं। ठीक, इन सब चीजों को आज हमने सीखा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।